हेलो एवरीवन। आज मेरा थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का मेन टॉपिक क्या है या आज का सब्जेक्ट क्या है। जी हाँ, आज का जो सब्जेक्ट है वो है वुमेन्स। जी हाँ, कहते हैं लेडीज का कोई परिचय नहीं होता है, लेडीज का कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, उसका कोई घर नहीं होता है। क्योंकि शादी से पहले उसका पिता का परिचय उसका असली परिचय होता है, शादी के बाद उसका पति का परिचय उसका परिचय होता है ना। आज जो लेडीज मुझे सुन रहे हैं, आप शायद अपनी लाइफ को मेरे बात के साथ आप शायद रिलेट कर पाएंगे। ऐसा ही होता है। हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं ना, वहां पे ऐसा ही ट्रीट किया जाता है। कई बार वुमेन्स को ना, स्पेशली हाउस वाइफ जो होती है उसको जैसे कि सब स्टैंडर्ड माना जाता है। उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, उसका कोई क्वालिफिकेशन उसका क्वालिफिकेशन ऐड नहीं किया जाता है। क्या करते हो आप, हाउस वाइफ हो। वो हाउस वाइफ जस्ट उसको ना इतना छोटा करके दिया जाता है कि हाउस वाइफ मतलब होता है एकदम छोटा सिंपल, जिसका कोई मोल नहीं होता है। क्या आप मेरे बात को एग्री कर रहे हैं? डेफिनेटली आप एग्री कर पाएंगे। जो लेडीज आज के डेट में जो लोग सक्सेस पाए हैं, जो सक्सेसफुल वुमेन्स है, आप उनको अपना लाइफ अगर सुनेंगे ना, उसको भी लाइफ में ऐसे सुनने को भी दिन आया था। क्या करते हो अपनी लाइफ में? वो सिर्फ एक सिंपल हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ के आगे ना एक सिंपल वर्ड जोड़कर उसको इतना छोटा कर देते हैं कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे, जिसका कोई मोल तक उसका नहीं दिखाया जाता है। बट मैं तो यहाँ पे कहूंगी, हम्म, जो लेडीज आज की डेट में सक्सेसफुल हुए हैं, जो आज की डेट में स्ट्रगल कर रही है, जो लेडीज आज के डेट में स्ट्रगल करने के लिए सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आज से, अगर उनको पहली वाली लाइफ की अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं उसने लाइफ में ना उन सारे ड्रीम को उन्होंने भी देखे थे, उन सारे सपनों को उन्होंने भी रियलाइज किए थे। शायद मेरा ऐसा लाइफ हो, शायद मैं अपनी लाइफ को लेकर इतना ज्यादा ड्रीमर थी, ऐसा बहुत सारा था। बट कहीं ना कहीं आगे के सफर में, लाइफ का जो उतार चढ़ाव होता है, आगे के सफर में, लाइफ की जर्नी में, वो कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाते हैं। वो अपने सपनों ना कहीं दब जाते हैं। मैं मिली आठो आप लोगों को इंश्योर कर सकती हूँ, और कर रही हूँ आज की डेट में। अगर आप चाहे तो अपने खोए हुए सारे सपनों को आप पूरा कर सकते हो मेरे साथ। कैसे, उसके बारे में आज बहुत सारा बात करेंगे। आप अपने लाइफ में जाकर एक बार अपने आप से पूछिए, एक बार अपने अंदर झांकिए, देखिए कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। आप जिस हाउसवाइफ का जो तकमा आपके नाम के आगे है ना, जैसे सिंपल हाउसवाइफ, ये जो वर्ड आपके साथ जुड़ा गया है ना, आप मेरे बात को ना अपने लाइफ के साथ एक बार अपने आप से पूछिए, क्या सच में ये सिंपल है? हर कोई इजी दिखने वाली चीज ना वो सिंपल ही कहते हैं, बट हर कोई सिंपल चीज इजी थोड़ी ना होता है। चलिए, मैं आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आप इस वीडियो क्लिपिंग को देखकर डेफिनेटली आप अपने लाइफ को इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। चलिए, देर ना करते हुए इस वीडियो क्लिपिंग को एक बार देख लेते हैं। कभी हाउसवाइफ वाला सपना नहीं आता क्या तुमको? और तुम हो कि जेम्स बॉन्ड बनने में लगी हुई। अंडर कवर एजेंट नहीं हो तुम, सिंपल हाउसवाइफ हो। ठीक है, अब सो जाओ। लाइफ में आज तक कभी काम किया है तुमने? तुमको सिर्फ घर का काम का जाता है, जो तुम कर रही हो अभी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आई एम रंगीला। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आपका बड़ा बाजार में कोई काम है क्या? हाँ, इसीलिए। वो मेरा गोडाउन है, आई एम बिजनेसमैन। हाँ, तब भी। और मैम क्या करती है? अरे वो कुछ नहीं करती, शी इज जस्ट हाउसवाइफ। जस्ट हाउसवाइफ? कि वो सिर्फ एक सिंपल हाउस वाइफ। बट आप एक बात देख लीजिए, क्या आप जो जितने सारे काम आप कर रही हो, क्या सच में एक सिंपल होता है ना? जो दर्द, जो पीड़ा, और जो एक्टिविटी एक लेडीज कर सकती है ना, चाहे दुनिया में कोई और नहीं कर सकती।
मेरा नाम मिली आटो है और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। और लगभग आज से लगभग 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो मेरा नाम के आगे पे एक सिंपल हाउसवाइफ का जो टैग लाइन था वो भी था। आज के डेट में मेरे सिंपल हाउसवाइफ के साथ साथ मैं ऐसे एक खुद का जो आइडेंटिटी होती है ना, आज के डेट में मैंने उस आइडेंटिटी को क्रिएट कर पाई हूँ। मैंने जब ऐसे कंपनी को तलाश किया, मुझे जब पता चला कि मुझे जितने सारे जो सपने थे शादी से पहले, अगर मैं पूरा करना चाहूँ, अपने अपने खुद का जो बेस्ट है उसको अगर मैं स्ट्रोंगली प्रिपेयर करना चाहूँ, तो मुझे ऐसे कंपनी की तलाश थी, ऐसे अपॉर्चुनिटी की तलाश थी जिसके साथ मैं एसोसिएट होके अपने लाइफ को फिर से रिक्रिएट कर पाऊँ। और भगवान ने, जब आप कुछ चीज मन से चाहते हैं ना, और भगवान भी आपको देने के लिए हमेशा तथास्तु कहते हैं, और भगवान ने मुझे वो दिन दे दिया। आज की डेट में मैं एक सिंपल हाउसवाइफ से अपने जर्नी शुरू किए थे, और लगभग आज की डेट में मैं कहूँ तो वर्तमान में मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, और ऐसे कंपनी के साथ जहां मैं कंपनी का मैनेजर भी हूँ और कंपनी का सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। और मैं ऐसा फील करती हूँ कि आज मुझे ये दिन दिया गया है, ये दिन देखने को मुझे मौका मिला है। सिर्फ मैं अपने लाइफ को जी रही हूँ ऐसा नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए ऐसे बहुत सारा लेडीज है जो आज के डेट में वो अपने सपनों को अंजाम देने के लिए अपने लाइफ को, अपने आइडेंटिटी को, अपने जितने सारे ड्रीम थे उस ड्रीम को अचीव करने के लिए वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। अपने लाइफ को ये जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं, वो सारे एक्टिविटीज के साथ वो आगे चल रही है, ताकि उसको भी अपने लाइफ में जो सारे ड्रीम कभी उन्होंने देखे थे उसको पूरा कर पाए। क्या आप तैयार हैं अपने लाइफ को लेकर? क्या आप सच में चाहते हैं, आपने जो सपने कभी देखे थे उसको आप अंजाम देना चाहते हैं? तो वीडियो आपके लिए, आज का जो वीडियोस है वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि मैंने जिस कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ, एसोसिएट होने के बाद मेरे, जब मैं फर्स्ट कोई मीटिंग अटेंड किया था, मीटिंग अटेंड करने के बाद मेरा बहुत सारा डाउट्स था मन में, शायद मैं गलत कोई प्लेटफॉर्म में तो नहीं आ गए, मैं सच में अपने लाइफ को लेकर इतना सीरियस हूँ, अपने लाइफ को ड्रीम पूरा करने के लिए मैं इतना तत्पर थी, क्या सच में मुझे सारे की खुशी और सारे के ड्रीम क्या मैं वो अचीव कर पाऊँ? आप यकीन मानिए, मेरे पास 5 रीजन था जिनके कारण मैं बहुत सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई हूँ इस कंपनी में एसोसिएट होने के लिए। क्या आप जानना चाहते हैं उन 5 रीजन क्या है? पहली बात है, मैंने जब कंपनी में एसोसिएट हुआ, एसोसिएट होने से पहले मैंने कुछ चीज को देखा कंपनी के अंदर। पहला है यहाँ पे ग्रेट लाइफस्टाइल। हर कोई चाहता है अपनी लाइफ को लेकर ना एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल को लीड करना, मेरा भी ख्वाहिश था। तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रेट लाइफस्टाइल कैसे मिल सकता है। पहली बात है, मैंने देखा यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम। ऐसा नहीं कि उस दिन मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन में दिखाया गया था कि आप आज के डेट में एसोसिएट होते तो कल से ही आपका इनकम आना शुरू हो जाएगा, कल से ही आप रातों रात आपको बहुत कुछ मिलेगा, रातों रात मिलीनियर बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया था। वही होता है हाउस वाइफ वाली बात, सिंपल इजी है, बट इजी चीज सिंपल तो देखते हैं, बट हर कोई चीज सिंपल नहीं होता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे आपको मेहनत करना जरूरी होता है। जो चीज मेहनत से कमाया जाता है ना, जो चीज के ऊपर मेहनत करना जरूरी होता है, वो चीज ना आपको यूं ही नहीं मिलती है। उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। पे का मतलब यहाँ पे होगा कि आपका टाइम और एफर्ट देना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात देखा यहाँ पे सिक्योरिटी। मैं एक वुमन हूँ, मेरे फैमिली भी है, मैं अपने लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी और हूं आज के डेट में भी। और सिक्योरिटी का मतलब मेरे पास जितना है कि आज के डेट में मेरा कुछ हो जाए और आने वाले जो जनरेशन है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक वोमेन होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ।
तो मैंने देखा ऐसा प्लेटफॉर्म में ऐसा सिक्योरिटी होना जरूरी है ताकि मैं एकदम फ्रीली काम कर सकूं। और मुझे आपको पता है सिक्योरिटी तौर पे मुझे मैंने क्या देखा था, यहाँ पे इनहेरिटेबल इनकम और इनहेरिटेबल सब कुछ है। यानी आज के डेट में मेरा जो पोजीशन है, जो इनकम है, अगर मेरा कुछ हो जाए तो मेरे जनरेशन को पूरा के पूरा जो सिस्टम है उसके ऊपर वो हस्तांतरित यानी इनहेरिट हो जाता है। तो ये बात मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने लिए तो जी रही हूँ, और अगर मेरे कुछ हो जाए तो सब कुछ मेरे बच्चे के नाम आ जाएगी। ये सिक्योरिटी मुझे बहुत अच्छे लगे। तीसरी बात है, मैंने देखा यहाँ पे टाइम फ्रीडम है। मैं पहले भी कह चुकी थी ना, मैं सिंपल हाउसवाइफ थी। ये बात आप लोगों को शायद बहुत अच्छे लगे होंगे, सिंपल हाउसवाइफ वाली बात। जी हाँ, सिंपल हाउसवाइफ थी तो जायज सी बात है फैमिली को देखना, फैमिली के लिए जो सारा जरूरत है आपको फैमिली के लिए, खाना बनाना, बर्तन करना, सब कुछ एक फैमिली के जो जितना सारा जो भी कुछ जरूरत थी वो अपने फैमिली की करना, बच्चे को देखभाल करना, ये सब कुछ करने के बाद भी ना मेरे पास बहुत कुछ ना कुछ समय बच ही जाता है। तो मैंने देखा मेरे बचे हुए समय को ना मैं इस तरह से यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो मैंने ठान लिया मुझे जितना समय बच रहे है ना मैं उस बचे हुए समय को भी मैं यूटिलाइज करना चाहती थी। क्योंकि मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी ना। सिंपल हाउसवाइफ का सपना ना बहुत बड़ा होता है मगर उसको एक्सेस कोई नहीं देता है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने लाइफ में जो चीज पाने के लिए कोशिश कर रही हूँ ये बचे कुछ समय को भी मैं यूटिलाइज कर लूंगी। तो मैंने किया। जब मुझे मौका मिला, जब मुझे वक्त मिला, तब मैंने काम करना शुरू कर दिया। मगर काम के साथ मैंने एक चीज, मैं ऑनेस्टली काम किया, डेडिकेटेडली काम किया, जितना काम किया डेडिकेटेडली किया। फिर मैंने देखा यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रेम है। फ्रेम का मतलब क्या है? यानी मैंने कंपनी को एसोसिएट होने के बाद देखा, कंपनी का कल्चर देखा, यहाँ का लोगों का कल्चर देखा, जो लोग आते गए, कंपनी का जो स्ट्रक्चर बैकग्राउंड, उसका इनकम के साथ साथ उसका जो ट्रेनिंग शेड्यूल, मीटिंग, लोगों का बिहेवियर, सब कुछ मुझे देख के जो भी कुछ फील हुआ कि शायद ये कंपनी ना बहुत अच्छे से बनाया गया है। यहाँ पे बहुत सारा रिगर्ड्स है, बहुत सारा अचीवमेंट्स है। और सबसे एक बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करने चाहूंगी। कहते हैं ना, लेडीज को ना अगर थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देते हो ना, वो बहुत मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैंने देखी यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है। तो मैंने इस काम के लिए राजी हो गई। और लास्ट और आखिरी रीजन था यहाँ पे हेल्थ। आप चाहे कोई भी सेगमेंट में हो, कोई भी सेक्टर में हो, आप चाहे कुछ कुछ भी जॉब आप कर ही सकते हो। जॉब करने के बाद आपको कोई ना कोई वेल्थ आपको मिल ही जाएगा, आपको उसी के हिसाब से आपको पैसा मिल ही जाएगा। मगर मैंने देखा यहाँ पे पैसों के साथ साथ आपको हेल्थ भी, यानी आके अगर आप चाहे तो आप वेल्दी बन भी सकते हैं, और यहाँ पे आप हेल्थ भी को भी आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी आप हेल्थ और वेल्थ दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही यूनिक लगा। और मैंने इस कंपनी के साथ साइन अप करने के लिए तैयार हो गए। सीखा कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जाना, बहुत कुछ सीखा। फिर धीरे धीरे टीम में ग्रोथ आना शुरू हो गए थे। और मैंने एक समय के बाद मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। जो मैनेजर लेवल बहुत लोगों के ड्रीम लेवल होता है, मैंने वो क्वालिफाई कर लिया। क्या सोच रहे हैं आप? चलिए इस वीडियो का लास्ट पार्ट आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। सर एक हाउसवाइफ कभी जस्ट हो ही नहीं सकती। हाउसवाइफ तो हमेशा स्पेशल होती है सर। एक साथ पति बच्चा सास ससुर सबका ख्याल रखती है, घर के सारे काम करती है, सबके नखरे झेलती है। और इसके बाद भी जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता ना सर, तो एक मुस्कान के साथ अपने आप को मनाकर सो जाती है, ताकि अगली सुबह फिर वो सारे काम कर सके जिससे उसकी फैमिली खुश रहे। एक दिन अगर ये हाउसवाइफ छुट्टी ले लेना सर, तो सब कुछ रुक जाएगा। रुक क्या जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। उम्मीद है आपने लास्ट का वीडियो भी देखा। ये हाउस वाइफ ना इतना सिंपल नहीं होता है। और हर कोई सिंपल दिखने वाली चीज इजी गिफ्ट अब कभी नहीं होती है। तो इतने समय से मैं आप लोगों के साथ जो बात कर रही हूँ वो
हल हकीकत में अगर आप भी चाहे, आपका ड्रीम भी आप यहाँ पे पूरे कर सकते हैं मेरी तरह। तो देर किस बात की है, अगर आपको जिंदगी ने फिर से अपने उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए आपको दस्तक दे रही है ना, तो आप देर मत करिए। जैसे मैंने देर नहीं किया, मैंने तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। तो आज के डेट में मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। अगर आप भी चाहे तो आप भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिसीजन के साथ आप अपनी लाइफ को फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। चलिए ना, सब मिलके फिर से एक बार एक नई शुरुआत करते हैं, नई तरीकों के साथ। जो लोग मुझे सुन रहे हैं आज के डेट में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर डेफिनेटली करना। और मेरे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल जो है डिजिटल मिलियार्डो, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसे बहुत सारा इनोवेटिव आइडियाज और ऐसे वीडियोस लेकर अगर आप चाहते हो तो जरूर मुझे फॉलो करते रहिएगा। और अगर डीएम कर सकते हैं, मैं ऐसे बहुत अच्छे कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ मैं शेयर करने चाहूंगी आने वाले समय में, ताकि आप इसको देखें और अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके आप भी आगे आ सके। चलिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पे जाकर भी इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं।